हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो अगेन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है हमारे पास, दैट इज अ पेयर ऑफ ओवरीज। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स एंड वेजाइना। जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स को हेल्प करते हैं या फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डिसाइड करने में भी हेल्प करते हैं। जैसे अगर वीमेंस की बात करें, ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो गया, लेसर हेयर हो गया, उनकी पिच वॉल्यूम आप बोल सकते हैं, उनका जो एक फिजिकल अपीयरेंस होता है दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम मेल्स, दैट इज ऑल अंडर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। उसके अलावा एक्सटर्नल जेनिटला एंड मेमोरी ग्लैंड्स, these all four factors make female reproductive system functional। अगर इसमें सबसे पहले हमें डिस्कस करना है तो हम ओवरीज को करते हैं। ओवरीज ऑब्वियसली ऑल ऑफ यू नो फीमेल के लोअर एब्डोमिनल पार्ट में होती हैं। दे आर जस्ट ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर्स, छोटे छोटे हमारे ओवा होते हैं, फॉलिकल्स होते हैं उसके अंदर जो डिवेलप करते हैं, और उसको डेवलपमेंट का जो पूरा प्रोसेस होता है दैट वी विल स्टडी अंडर मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओवरीज दे आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, और हर एक ओवरी दैट इज कवर्ड बाय अ थिन एपिथेलियम विच एनक्लोजेज द ओवेरियन स्ट्रोमा। स्ट्रोमा क्या होता है? एक मैट्रिक्स लाइक या फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है ओवरी के अंदर। तो एपिथेलियम जैसे आपको पता है एक बहुत पतली सी लेयर होती है किसी भी ऑर्गन को या ऑर्गन के पार्ट को कवर करने के लिए। तो हमारी ओवरी के अंदर भी वो एपिथेलिया प्रेजेंट है विच इज फर्दर डिवाइडेड इनटू कॉर्टेक्स एंड मेडुलरी पार्ट। बेटा जब भी किसी ऑर्गन की बात करते हैं हम, अगर ये कॉर्टेक्स एंड मेडुला लिखा आता है तो कॉर्टेक्स हमेशा बाहर का पार्ट होता है और मेडुला जो उसके सेंटर की तरफ होता है, अंदर की तरफ होता है, उसको हम बोलते हैं। अब फैलोपियन ट्यूब है वो एक्सटेंड करती है पेरिफेरी से यूट्रस तक। द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी इज द फनल शेप्ड स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड इनफंडिबुलम। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको दिखता भी है, ओवरी जो यहाँ पर प्रेजेंट है उसके जस्ट साथ में है इनफंडिबुलम, और वो एक डक्ट लाइक स्ट्रक्चर है जो कनेक्ट कर रहा है इसको यूट्रस से ले जाकर। और इसके पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम बोलते हैं fimbriae. Infundibulum leads to ampulla and joined with the uterus that is called isthmus. All these structures you can clearly see in this picture. Isthmus जो fallopian tube आपका है उसका पार्ट है, और ये कनेक्ट कर रहा है infundibulum को किसके साथ? यूट्रस के साथ। Uterus opens vagina through a narrow cervix. The cavity of cervix that is called cervical canal along with vagina forms the birth canal. तो ये स्ट्रक्चर मिलके एक फीमेल के आप कह सकते हो बर्थ गिविंग जो प्रोसेस होता है उसको कंप्लीट करता है। ओवरीज में आप कह सकते हो ओवा बनेंगे, अंडे बनेंगे, यूट्रस में बेबी की प्रॉपर डेवलपमेंट होगी और सर्विकल कैनाल के थ्रू उसका बर्थ होगा। सो वॉल ऑफ यूट्रस हैज 3 layers and these all 3 layers they play a very crucial role in birth of child. Endometrium, myometrium and perimetrium. पेरीमेट्रियम सबसे आउटर लेयर अगर आप बात करो तो आउटर किस सेंस में, ये जस्ट बाहर की तरफ है। इसके बाद जो है वो मायोमेट्रियम है, और एंडोमेट्रियम इनर पार्ट होता है जो यूट्रस में अंदर की तरफ होता है। तो ये सभी मिलके एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एक तरीके से इतना स्ट्रॉन्गर बनाते हैं कि 9 months तक बेबी की डेवलपमेंट वो अच्छे तरीके से हो जाए और उसको प्रॉपर नरिशमेंट भी मिलता रहे। एंडोमेट्रियम आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा और आगे भी आप पढ़ेंगे कि दैट इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्लेसेंटा फॉर्मेशन। जब प्लेसेंटा वाला कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है एक बच्चे का माँ के साथ, दैट इज वाया एंडोमेट्रियम ओनली। थैंक यू क्लास।